आमीन। हम समझ नहीं पाते, प्रेज़ द लॉर्ड, हम देख नहीं पाते, क्योंकि खुदा का अलग अलग तरीका है हमें दिखाने का कि वो हमें भूल नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम भूल जाते हैं, लेकिन खुदा कभी कभी कुछ चीजें करके याद दिलाता है कि मैं तुझे भूला नहीं हूं, आई हैवंट फॉरगॉटन यू। अगर आपके दिल में ये है कि खुदा मुझे भूल चुका है, तो आप गलत फहमी में है, खुदा आपको नहीं भूला है। आमीन। हमने सीखा अनएक्सपेक्टेड बैटल्स, वो युद्ध जिसके लिए हमने कभी तैयारी नहीं की। आमीन। कुछ युद्ध होते हैं जिसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ युद्ध होते हैं जिसके लिए हमने तैयारी, अचानक कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास आपका बाइबल है, मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स नंबर 17। दूसरा इतिहास 20 का 17। आमीन। पुराने नियम में है, नए नियम में मत खोजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, आपके पास बाइबल नहीं है, स्क्रीन में अभी प्रेज़ द लॉर्ड आपके पास ये वर्स आएगा, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 17वां वाक्य। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, है यहूदा और है यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए, यहोवा मेरे साथ रहेगा। जिंदा खुदा प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन को हम सुनने जा रहे हैं। अपनी महिमा से हमें भरिएगा, अपने ताकत और बरकत से हमें भरिएगा। खुदा बाप, हम विश्वास करते हैं कि आपकी महिमा हमारे साथ रहेगी। अपने वचन को हमारे लिए स्पष्ट कीजिएगा। खुदा, आज अगर हम आए हैं तो खाली हाथ ना जाए। आज वचन को सुनकर बदल कर हम जा सके परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जहां कहीं भी आप हैं, हमारे साथ मिलके कहिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदा की उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं पता है, कभी कभी स्वर्गदूत आपके बीच में काम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। आमीन। आपकी कौन से प्रार्थना का उत्तर कौन से समय पे खुदा कर रहा है, ये आपको भी नहीं पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसके लिए अगर इस समय आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड बैटल्स के बीच में खुदा आपके लिए कहीं ना कहीं से एक स्वर्गदूत तैयार कर कर आपके पास लेकर आ रहा है। God is doing it. Praise the Lord. आमीन। और कभी कभी वो ऐसे लेके आता था कि हम थोड़ा सा ना घबरा जाए। वो चाहते हैं हम घबरा जाए। कभी कभी आपके साथ हुआ है, आपको डराने की कोशिश की है, प्रॉब्लम्स डरा देते। आपको पता है प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम डर बहुत बड़ा चल जाते हैं। आमीन। वो ऐसे कर देता है जैसे बस अब हमारी बस की बात नहीं है और पता नहीं वो क्या कर देगा, और हम इतना डर जाते हैं कि हमें डर में जो हमारा रिएक्शन है वो सही नहीं होता। ये युद्ध जब शैतान करता है ना, वो पीछे से ले आता है। उसमें इतना दम नहीं है कि वो आपके आगे से वार करे। मैं सिर्फ मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, प्रार्थना करने वाले लोगों की। ये जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं ना, इनसे बहुत डरता है शैतान। तो ये कभी भी आगे से, मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज तक किसी में दम नहीं है सामने से आके बात करे, वो पीछे से बात करते हैं। आपके साथ हुआ है कभी? सम पीपल टॉक बिहाइंड यू। वो इसके लिए क्योंकि आपके ऊपर एक अभिषेक है। अचानक एक परेशानी लेके आ रहा है, इसके लिए लेके आ रहा है क्योंकि आप में एक अभिषेक है। आप में अभिषेक नहीं होता तो वो इतनी परेशानी लेकर नहीं आता। आप में एक अभिषेक है, इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है ताकि आप खुदा पे अपना भरोसा छोड़ दे। कुछ साल पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं एक बहन को जानता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, और रिसेंटली, वो ज्यादा समय नहीं हुआ उन्हें परमेश्वर में आके, आमीन, उनका एक बेटा है जो मसीह में बहुत दृढ़ है। तो पिछले दिनों में, आमीन, उसको कैंसर हो गया। 3rd स्टेज कैंसर था उसका, 3rd स्टेज कैंसर। जब कैंसर का 3rd स्टेज था तो मैं मिलने गया। मैं बहुत भावुक होकर, आमीन, बहुत इमोशनल होकर उससे मिलने गया था। आमीन, है ना। और जवान लड़का है, लाइफ बहुत यंग है, और कैंसर हो गया, 3rd स्टेज है, मसीह में आके ज्यादा समय नहीं हुआ है। आमीन। और वो बेड पे लेटा हुआ है,
और उसका कीमो होना है, कीमो स्टार्ट होना है, और कीमोथेरेपी होने के लिए उसको सबने उसको डरा के रखा हुआ है ना। और एक्चुअली में बड़ा पेनफुल होता है। जितने लोग मेडिकल फील्ड में, आप जानते हैं कितना पेनफुल होता है कीमोथेरेपी। तो मैं उसके पास गया और मैं उसके साथ बैठा और आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और मैं उससे बात कर रहा था और मैं बड़े उदास से बात कर रहा था। तो उसने मेरे को देख के बोला, पास्टर अरुल, जैसे आप यूजुअली स्माइल करते हो ना, आज वैसा नहीं है। तो मैंने बोला अब क्या करें, है ना। मैंने ऐसे बोला क्या करें। तो उसने एक दो बार मुझे हंसाने की भी कोशिश की, पर मेरे को बड़ा दुख लग रहा था क्योंकि मसीह में आके ज्यादा समय नहीं हुआ और इतना बड़ा प्रॉब्लम उसके लाइफ में आया। और फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के उसने एक चीज बोला। उसने बोला, पास्टर अरुल, ये मेरी लाइफ का पहला प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इससे भी बड़े बड़े चीजों को अपनी लाइफ में देखा है और उसमें से खुदा ने मुझे निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज नॉट माय फर्स्ट बैटल, आई हैव सीन मेनी अदर बैटल्स इन माय लाइफ। मैंने इससे बढ़कर कई सारे बैटल्स को देखा है। आज अगर आप एक युद्ध में हैं, भूलिए मत, इससे पहले भी कुछ युद्ध आपके पास आ चुके हैं, इससे पहले भी कुछ चीजें आपके खिलाफ आ चुकी है। आमीन। और अगर उसमें से आप निकले हो, इसमें से भी आप निकलोगे। उसमें से खुदा ने बचाया है तो इसमें से भी खुदा आपको क्या करेगा, आपको बचा के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच रहे हैं, आमीन, ये इतना बड़ा रोग मेरे सामने आके खड़ा हो गया है, मेरे परिवार में आ गया है, मैं क्या करूं? What should I do? मैं क्या करूं? और खुदा कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तू इस रोग की बात कर रहा है, 10 साल पहले इससे बड़ा आया था, 15 साल पहले इससे भी कठिन आया था। क्या उसमें से मैंने तुझे नहीं निकाला कि मैं इतना छोटा हो गया हूं, आमीन, कि मेरे हाथ इतने कम पड़ गए हैं कि मैं तुझे इसमें से नहीं निकाल सकता। That's what God says. Praise the Lord. और मैं विश्वास करता हूं और मेरा ये मानना है, अगर मैं मसीह में हूं, कोई शैतान मुझे छू नहीं सकता। ये जितने लोग दुष्ट आत्मा से है ना, प्रेज द लॉर्ड, ये सब इसके लिए क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है। बोलने का दम होना चाहिए। The devil attacks us because God is in with us. If we are with God, the devil cannot enter. दुष्ट आत्मा तभी घुस सकता है जब आप एंट्री देते हो सर। तब नहीं घुस सकता अगर आपने एंट्री नहीं दी है। और अगर आप एंट्री दे रहे हो, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। Something, I am doing something wrong. और किसी को ना पसंद नहीं है जब हम बोलते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। सब लोग यही बोलते हैं। मैंने आज तक जितने लोगों से मिला हूं ना, मेरी जिंदगी में अगर मैं 100 लोगों से मिला हूं, रफली 99 लोगों ने मुझे यही बोला है कि किसी और की गलती है। और इसी के लिए मैं उस 100 में से सिर्फ 1% आदमी को सक्सेसफुल देखता हूं जो मुझे आके बोलता है गलती मेरे तरफ है सर। मैं उन माँ बाप से मिला हूं जो कहते हैं गलती हमारी है। मैं उन भाइयों और बहनों से और बच्चों से मिला हूं जो कहते हैं मेरी गलती है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बिकॉज़ इट इज नॉट समबडी एल्सेस मिस्टेक, समटाइम इट्स माय मिस्टेक। कभी कभी गलती मेरी है, मैंने अलाउ किया है, मैंने ये एंट्री दी है। गलती मानने का ये मतलब नहीं है कि युद्ध हम हार गए। गलती मानने का ये मतलब है, आमीन, युद्ध में हम किसी और की मदद लेने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गलती मानने का ये मतलब नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं शैतान से डर गया युद्ध में। आमीन। गलती मानने का ये मतलब है मेरी सहायता कहीं और से आ रही है और मेरा भरोसा किसी और पे है। Today let's be genuine people. सीधे साधे ज्यादा दिमाग और घुटना लगाने वाले लोग ना बने हम। प्रेज द लॉर्ड। जेन्युइन, आमीन, जेन्युइन लोग। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको एक मसीह बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। आमीन। मसीह बनकर गंदा इंसान बनने से कोई फायदा नहीं। अच्छे इंसान बनो, आमीन, उसके बाद मसीह यीशु को मानो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम प्रचार ही नहीं करते अच्छी बातों के लिए। हम बस ये बोलते कपड़े सफेद पहन लो, बाल ये कर लो, कपड़े ऐसे पहन लो। नहीं सर, आपको पहले ये सिखाना है, आमीन, मुझे अंदर से साफ होना है। बाहर से साफ होने से पहले मैं अंदर से साफ हूं, बाहर का तो अपने आप होता रहेगा।